ग्रीटिंग्स माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डियर इंग्लिश में। आज हम वापस से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और टॉपिक का नाम है अनसीन पैसेज। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने सीटेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स हैं जिससे आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, उसमें से एक सबसे बड़ा टॉपिक है अनसीन पैसेज का। ठीक, तो अनसीन पैसेज यानी पैसेज का मतलब होता है रास्ता या मार्ग। ठीक है, और अनसीन का मतलब होता है अनदेखा, यानी एक ऐसा रास्ता जो कि आपने देखा ही नहीं है। ठीक, और ऐसे रास्ते पे आपको चलने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी वो आपको यहाँ पे देखना है। चलिए, सबसे पहले देखिए हाउ टू डील विद द अनसीन पैसेज, कि अगर आपको अनसीन पैसेज मिलता है किसी पेपर में तो आपको कैसे उसके साथ डील करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, उसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स हम बताएंगे आपको। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि पैसेज को लिखने के लिए सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो एक स्टूडेंट का ही होता है। यानी अगर वो चाहेगा तो अच्छे नंबर पा सकता है, और वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएगा तो 100% पा सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी टेक्निक्स वगैरह नहीं होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, बस ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या लिखा है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद द स्मॉल पैसेजेस। क्या कह रहा है कि आप छोटे छोटे पैसेज को ले, उसको सॉल्व करें, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, और धीरे 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 अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बूस्ट करिए, थोड़ा सा बिल्ड कीजिए। ठीक है, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा वैसे वैसे आप पैसेज को इजीली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, उसके कुछ जो है छोटे मोटे जो है आपको टेक्निक्स बताए जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा टेक्निक जो है या सजेशन जो मेरा होगा वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली फेयरली क्विकली एंड ट्राई टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट इट डील्स विद। क्या कह रहा है कि आप जब भी पैसेज को पढ़ें तो बहुत ध्यानपूर्वक और अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, और इतना भी समय वेस्ट मत कीजिएगा पढ़ने में ही, थोड़ा जल्दी पढ़िएगा। ठीक है, एंड ट्राई टू गेट अ जनरल आइडिया, और पढ़ने के बाद उसका एक सिर्फ अनुमान लगा लीजिएगा कि पूरे पैसेज में कहना क्या चाहता है, किसके बारे में है, क्या क्या उसका मेन कैरेक्टर है, कहानी किसके आसपास घूम रही है, कौन कौन से उसमें हाईलाइटेड वर्ड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक हल्की सी नज़र डाल के आप उसको देख लीजिएगा और मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइएगा उसके साथ। फिर देखिए क्या कह रहा है। रीड द पैसेज अगेन दिस टाइम मोर थ्रोली, मेकिंग अ मेंटल नोट ऑफ द वेरियस पॉइंट डिस्कस इन द पैसेज। क्या कह रहा है कि जब पैसेज आप पढ़े तो उसको आप एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा और दिमाग में ही एक छोटा सा आप मेंटल नोट बना लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, काफ़ी फायदा होगा जब आप उसको वापस से सॉल्व करने जाएंगे तब। ठीक है, लेकिन मेरा मानना क्या है कि जब भी आप ऐसा करें, पैसेज आपको मिले, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ने में उसमें जो भी मेन कैरेक्टर हो या कोई ऐसा वर्ड हो जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो या हाईलाइटेड हो उस क्वेश्चन में, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, या फिर किसी पेंसिल वगैरह से थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल लीजिएगा उसको। ठीक है, इतना करने के बाद जब आप उसको पैरा में जाएंगे, देखेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है। द लैंग्वेज ऑफ योर आंसर मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट, सिंपल, क्लियर बट इफेक्टिव। क्या कह रहा है कि जो आप आंसर इसका लिखिएगा, ठीक है, लिखने के लिए अगर आता है तो ऑप्शनल नहीं होता है, अगर लिखने के लिए आता है आपको तो आप कोशिश कीजिएगा कि ग्रामर के वे से आप जो भी लिख रहे हैं वो काफ़ी साफ सुथरा और सही हो। ठीक है, और इसके बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्ड का ना सिलेक्शन करके कुछ सिंपल वर्ड्स कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन कीजिएगा और उससे लिखिएगा, और क्लियर होना चाहिए। आपकी जो बात है वो काफ़ी साफ सुथरी होना चाहिए। राइटिंग तो क्लियर होनी ही चाहिए, बट उसके साथ साथ आप कहना क्या चाहते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए, और थोड़ा सा इफेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो सकता है पैसेज ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिल सके। फिर क्या कह रहा है, मार्क द हाईलाइटेड वर्ड इन योर माइंड, और जो भी उसमें हाईलाइटेड वर्ड होगा उसको आप माइंड में, एक हाईलाइटेड वर्ड को सिर्फ एक बार आप देख लेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद जब भी आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको इजी हो जाएगा ढूंढना। ठीक है, उसके आसपास ही वो सारी चीज़ें होता है। फिर लास्ट में क्या कह रहा है, स्टे पॉजिटिव।
जैसे कोई भी जो पैसेज आपको मिलेगा उसमें दो चीजें होती हैं। पहला, ठीक है, कि उसमें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक चीजें यानी पॉजिटिव चीजों को ही वो पूछता है आंसर के रूप में, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आप दे सकते हैं वो आप दे, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें कि अगर आसपास का भी कोई सवाल मिलता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल आप पढ़ रहे हैं उसका आंसर उस पैसेज में ही हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको खुद से भी बनानी पड़ती है, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि उससे सिमिलर होता है, सिनोनिम्स होता है उस वर्ड का, ठीक है। और क्वेश्चन में वो दे देता है कि इसका मतलब क्या हो। पूरा आप पैसेज पढ़ते रहते हैं, उसमें बार बार वो वर्ड आता ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए फिर देखते हैं हम आगे इसके टाइप्स ऑफ पैसेजेस। क्या कह रहा है कि पैसेजेस के टाइप्स कितने हैं। तो इसके जो टोटल जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं तीन। पहला होता है फैक्चुअल, दूसरा होता है डिस्कर्सिव और तीसरा होता है लिटरेरी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो ये तीनों के हम जो काइंड है वो बाद में हम इस पे डिस्कस करेंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना रहे हैं हम। इसमें पहला क्या, फैक्चुअल में क्या होता है, फैक्ट्स वगैरह होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन होता है किसी चीज़ के बारे में, किसी इवेंट्स के बारे में। डिस्कर्सिव में क्या हो जाता है, ओपिनियन, आर्गुमेंट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, जिसमें आप मान के चले कि एक दो तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उस पर किसी तरह की स्टडी वगैरह चल रही होती है, हर जगह से ओपिनियन आ रहे हैं, आर्गुमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर लिटरेरी में क्या होगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फिक्शन, बायोग्राफी, इंटरव्यूज। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमेशा जो बायोग्राफी होती है या इंटरव्यूज होते हैं किसी के, पैसेज में ये भी सारी चीज़ें आती हैं। फिक्शन मतलब होता है जैसे साई फाई चीज़ें होती हैं, यानी साइंस फिक्शन, यानी साइंस से रिलेटेड जो चीज़ होती है फिक्शन पे भी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये तीन काइंड होते हैं पैसेजेस के। इस पे हम कभी और इत्मीनान से बात करेंगे, फिलहाल में आप इसको देखिए। ये आपका पैरा है, पैसेज है, सॉरी, ठीक है। तो इस पैसेज को आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ के इसमें कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पुटअप कर सके अपने दिमाग में, ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सीधे नीचे चले जाएं। नीचे जाने के बाद आप पहले क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, इन द गिवन पैसेज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड होबो। अब इसमें इसने क्या किया, एक वर्ड आपको दे दिया होबो, ठीक है। अब ये क्या है, एक तरह से हाईलाइटेड वर्ड है, मैंने इसको डिफरेंट कलर में कर दिया है, बट आप जब पढ़ेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि होबो एक अलग वर्ड है और ये क्या है, थोड़ा सा स्पेशल दिख रहा है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, अब सिर्फ चुपचाप इस पैसेज में जाना है और यहाँ पे आपको ढूंढना है होबो कहाँ है, क्योंकि ये कैरेक्टर है और इसके आसपास ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। पहली लाइन में आप देखिए, ढूंढिए, कहीं पे मिल रहा है आपको, जैकब मिला, ठीक है। इस जैकब को भी अपने दिमाग में रखिएगा, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इससे बन जाए। चलिए फिर नेक्स्ट लाइन पे जाइए। देखिए नेक्स्ट लाइन में भी नहीं है, ठीक है। रिस्की और डेंजरस दो वर्ड आपको मिले लास्ट में, उसको अपने दिमाग में रखिएगा। और स्टार्टिंग में 21 ईयर्स ओल्ड, ये भी अपने दिमाग में रखिएगा। ये हो सकता है कि ये चीज़ें आएंगे, या तो किसी कैरेक्टर का नाम हाईलाइट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए हमें मिल गया, यहाँ देखिए होबो, ठीक है। ये आपको क्या मिला, होबो मिल गया। अब देखते हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन वापस से हम पढ़ते हैं। इन द गिवन पैसेज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड होबो। पूछ रहा है कि इस जो पैसेज आपको दिया हुआ है इसमें होबो का मतलब आपको क्या लगता है, क्या दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम इससे जो होबो लिखा है इसमें फुल स्टॉप हो गया, तो इसके पहले की चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ने से क्या पता चलेगा, ही हैड बीन अ सीमैन क्रॉस द पैसिफिक एंड बीन अ पायलट एंड रिवर पेट्रोल मैन अ कोल सोलर एट अ पावर प्लांट अ लैंडलेस मैन एंड अ होबो। चल हम देखते हैं अब ऑप्शन को। अ हीरो, जी नहीं, ये हीरो तो बिल्कुल नहीं है। समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब और अ हाउस मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ये थोड़ा सा ये हो सकता है। तीसरा हम पढ़ लेते हैं एक बार। समवन हु इज ब्रेव, नहीं ऐसा नहीं। समवन हु फाइट्स विद एवरीवन एंड डज नॉट सिट क्वाइटली एवर, नहीं, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन ही हमें लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि जब आप देखेंगे यहाँ पे तो होबो से पहले एक लैंडलेस मैन दिखा रहा है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई जमीन या कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब आप जाएंगे तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो आपने सिर्फ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया और आपने क्या किया, एक आंसर को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है।
फिर देखिए स्कर्वी मीन्स कह रहे कि स्कर्वी का मीन्स क्या होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा। चलिए, तो स्कर्वी एक वर्ड हमें मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये एक हाईलाइटेड वर्ड है, हम वापस से पैसेज में जाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे। 4 लाइन तक तो हमने देखा था, चौथे लाइन तक तो कोई स्कर्वी नाम का नहीं था। अब हम उसके नीचे जाते हैं, देखते हैं। आप भी ध्यान दीजिए, मैं भी ध्यान देता हूँ, हम दोनों मिलके देखते हैं, ढूंढते हैं इसको। जी, मिल गया, 1 मिनट, ये रहा, ठीक है। चल, अब इसको हम देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, इसमें स्कर्वी का मीनिंग नहीं दिया हुआ है, बट अगर आप बायो से रिलेटेड हैं या साइंस के कोई स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा। जैसे कि हम खुद भी एक बीएससी के स्टूडेंट रह चुके हैं बायो स्ट्रीम से, तो इसमें पहला वाला जो है, ठीक है, यही आपका मेन जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ विटामिन सी, जब किसी के शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो उसे स्कर्वी नाम का एक बीमारी होता है, वो हो जाता है, ठीक है। तो और सारी चीज़ें इसमें जो बाकी ऑप्शन है वो तो नहीं होगा, बट ये पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि इधर उधर से भी क्वेश्चन पूछ दे, पैसेज का कोई ठीक वो आइडिया नहीं होता है, इसके लिए आपको खुद से मेंटली प्रिपेयर होना होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इधर उधर से भी क्वेश्चन देता है और इसकी कोई एग्जैक्ट कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है। बस है कि कितनी आप सावधानी और कितनी आपके पास नॉलेज है, उसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। क्या कह रहा है, इसमें से आपको कलेक्टिव नाउन फाइंड आउट करना है, बट क्या करना है, जो गलत वाला होगा उसे, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजी है, क्योंकि आर्मी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। डॉटर्स इन लॉ ये भी है, सिजर्स ये भी है, सिप्स नहीं हो सकता, ठीक है। सिप्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये इसकी जगह पे हम फ्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, तो सिप्स नहीं होता है, शिप होता है या फिर फ्लॉक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बी जो है ऑप्शन, ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रॉन्ग कलेक्टिव नाउन पूछ रहे हैं, बाकी सब तो कलेक्टिव है बट सिप्स नहीं है, ठीक है। चले फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। चौथा नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग। क्या कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से आपको एक कोई करेक्ट जो है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ग्रामर में थोड़ा सा भी बेहतर होंगे तो आप बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम गलत की तरफ से चलते हैं ताकि आपकी सारी डाउट्स को क्लियर किया जा सके। चलिए, पहला ये देखिए डी वाला, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। कैसे नहीं है सही, ये हम देखते हैं। कह रहा है प्लीज सी इनटू माय सर्टिफिकेट्स, कोई भी उस सर्टिफिकेट के अंदर नहीं देख सकता, ठीक है। यहाँ पे जो इनटू का इस्तेमाल किया गया है, इसी से ये क्या हो रहा है, पूरा पूरा सेंटेंस गलत हो जा रहा है। फिर हम आते हैं प्लीज सी माई सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सी का इस्तेमाल कभी भी सर्टिफिकेट के लिए नहीं किया जा सकता। सी का इस्तेमाल सिर्फ वहाँ किया जाता है जब कोई चीज़ को हम देख रहे होते हैं और वो क्या होती है, थोड़ी रनिंग पोजीशन में होती है या फिर कोई हिस्टोरिकल चीज़ें होती है, तब हम जाके थोड़ा सा सी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए बी की तरफ आइए, ओवरलुक एट माई सर्टिफिकेट। ओवरलुक का मतलब होता है कि ऊपर ऊपर थोड़ा सा देख लेना, बहुत डीपली इस चीज़ को ना देखना। फिर ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी ये तीनों आपके जो है वो गलत हो जाएंगे। अब आपको क्या देखना है, लास्ट ऑप्शन जो सबसे पहले आता है, प्लीज लुक एट माई सर्टिफिकेट। यानी लुक एट का मतलब क्या होता है, पहले लुक एट का मतलब समझ लीजिए। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना। जब हम किसी चीज़ को एग्जामिन कराते हैं या फिर हम किसी चीज़ को चेक करने के लिए देते हैं, वहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं लुक एट का, ठीक है। तो जब हम सर्टिफिकेट देते हैं तो उसका वेरिफिकेशन होता है, चेकिंग होती है, एग्जामिनेशन होता है उसका, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लुक एट का इस्तेमाल सही होगा, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है वो हमेशा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको कोई एक चारों ऑप्शन में से चूज करना है जिससे क्या हो, आपका ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो सेंटेंस क्या है वो देखिए, लेट अस नॉट कंफ्यूज लिबर्टी डैश लाइसेंस, ठीक है। अब इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो हम देखते हैं। देन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। फ्रॉम ये आपका नहीं हो सकता है। अब बचे आपके पास दो, फॉर और विथ, ठीक है। तो जब लिबर्टी फॉर लाइसेंस, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा,
तो आपका ऑप्शन क्या बचता है, विथ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लेट अस नॉट कंफ्यूज लिबर्टी विथ लाइसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विथ जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके साथ से कह रहा है। ठीक है, कि हम उसके साथ जो है नहीं कर सकते, लाइसेंस के साथ रहेगा, तो साथ के लिए हमेशा विथ का ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए 6वां नंबर का देखते हैं क्वेश्चन हम। विच कंजक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको कोई इन चारों कंजक्शन में से कोई एक इस्तेमाल करना है। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो चलिए हम पहले वापस से देखते हैं, लास्ट से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। कह रहा है कि फॉर का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी हिंदी अगर आप निकालते हैं तो क्या कह रहा है, ही लॉस्ट द प्राइज, उसने जो प्राइज था, जो इनाम था, वो हार गया। ही ट्राइड हिज बेस्ट। अब यहाँ पे इसकी हिंदी अगर बनाएंगे तो क्या कहेंगे, ही लॉस्ट द प्राइज, उसने इनाम को हार गया, वो हार गया। ठीक है, उस इनाम को। ही ट्राइड हिज बेस्ट, लेकिन उसने क्या किया था, बहुत अच्छी जो है कोशिश की थी। ठीक है, तो लेकिन के लिए अब हम क्या देखेंगे, फॉर हो नहीं सकता है, बिकॉज हो नहीं सकता है, बिकॉज की हिंदी क्योंकि हो जाएगी, फॉर की हिंदी के लिए हो जाएगी। दो, ये जो आपका बी नंबर का ऑप्शन है, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे सबसे सुटेबल होगा। हालांकि इसका मतलब क्या होता है, हालांकि, तो हम क्या कहेंगे, ही लॉस्ट द प्राइज दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने बहुत अच्छी कोशिश की, भले ही वो हार गया तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। एज का मतलब जैसे होता है, तो यहाँ पे वो भी सेलेक्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और छोटे छोटे पैसेजेस को आप सॉल्व करना सीख रहे होंगे, सीखेंगे। सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ें आपके लिए इजी नहीं होंगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो भी चीज़ें आप करें उसमें 99% आप श्योर हो, या तो 100% या तो 99%, तभी आप उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।